हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना कि जो जुड़ता है वो टूटता भी है और जो टूटता है वो जुड़ता भी है ना। तो देखिए, हमने पहले जुड़ने वाली रिएक्शन देख ली थी। कौन सी देखी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने कंबाइंड किए थे एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड को। तो वो थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिस्कस करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड डीकम्पोज होकर के या तो दो एलिमेंट बना दे या दो कंपाउंड बना दे, या फिर जो है वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड बना दे। या हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एक कंपाउंड जो है वो डीकम्पोज होकर के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड बना दे। उसको हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वन जो है वो कंपाउंड है, ठीक है, और एक कंपाउंड अगर डीकम्पोज हो करके, ये क्या होता है? डीकम्पोज होता है, ठीक है। और डीकम्पोज होके और कितने भी एलिमेंट या कंपाउंड बना सकता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी, तीन इसने एलिमेंट बना दिए या तीन कंपाउंड बना दिए या कुछ एलिमेंट और कुछ कंपाउंड बना दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड होते हैं और वो दो या दो से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, या कंपाउंड बनाता है, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें। जैसे CaCO3 एक कंपाउंड है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कंपाउंड डीकम्पोज होके CaO + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ये रिएक्शन हो गई आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है, ठीक है, यानी एक रिएक्टेंट है, और कितने प्रोडक्ट हैं? दो प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बन गए। तो यहाँ ये रिएक्टेंट डीकम्पोज होके और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे अगर एक सिंगल रिएक्टेंट, तो दैट इज़ नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि सर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते कितने टाइप के हैं? तो देखिए, हमारे जो है वो ये तीन टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। और इन तीन टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में पहला डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए हम टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो देखिए पहला डीकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल, है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक। और तीसरा जो है वो होता है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन और ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीन टाइप के हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए। एक हो गया थर्मल, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक और एक हो गया फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो कितने टाइप के हो गए डीकम्पोजिशन रिएक्शन? तीन टाइप के। जैसे तीन देवता हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। ऐसे ये जो है वो तीन टाइप के डीकम्पोजिशन हो गए। अब हम बात करें कि सर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम है वो अगर हीट करें और हीट करने से वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये अभी अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, CaO + CO2। तो ये क्या है? इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट का सिंबल है, किसका सिंबल है? ये हीट का सिंबल है। तो अगर किसी भी कंपाउंड को हम हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, और वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो दैट इज़ नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो यानी कि दोज रिएक्शंस, हम ये कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच, है ना, इन विच अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड जो है
वो डिकम्पोज हो जाए, हाँ, डिकम्पोज हो जाए। किस में हो जाए डिकम्पोज? अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो जाए ऑन हीटिंग। जब हम उसको हीट करें तो हम उसको क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बजाय आप एक दो और एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आप जहाँ खुश हैं वहाँ पे हम भी खुश हैं। ठीक है, आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है, तो आप देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपको और बता रहे हैं। ये देखिए आपका PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। अब ये PbNO3 ट्वाइस है, वो क्या है आप बता सकते हैं? नाम क्या है इसका? नाम पता है? नाम है इसका लेड नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? लेड नाइट्रेट, है ना। अब ये जो लेड नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होता है जब हम इसको हीट करते हैं तब, है ना। तो व्हेनेवर वी हीट इट देन ये किस में डिकम्पोज होगा? ये बन जाएगा लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ये जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये 3 कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये 3 कंपाउंड आपके बन गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये जो है वो आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कैसी फ्यूम होती है? ये होती है ब्राउन फ्यूम। यानी जब इसको हम बर्न करते हैं या जब इसको हम हीट करते हैं तो एक भूरे रंग की, ठीक है, धुआं निकलती है और वो ब्राउन फ्यूम होती है किसकी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये जो है वो ये भी एक एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखिए आप कहेंगे सर एक और एग्जाम्पल बताओ, तो लो भाई हम आप जितना कहेंगे उतना एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने FeSO4 को हीट किया है। अब FeSO4 है, फेरस सल्फेट है आपका। ठीक है, अब फेरस सल्फेट को आपने हीट किया तो इसमें क्या बन गया आपका? FeO बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। देखिए ये 2 गैसेस बन गई। ठीक है, और ये जो है वो आपका एक कंपाउंड बन गया। हाँ, तो ये देखिए ये जो है वो आपके ये डिकम्पोज हो गया ऑन हीटिंग। तो हम ये कहते हैं कि व्हेनेवर अ सिंगल कंपाउंड, है ना, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड कन्वर्ट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपाउंड, देन उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब कभी कभी इन एग्जाम्पल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं? जैसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको हीट करने से 2 गैसेस निकलती हैं, जिसमें एक गैस का कलर ब्राउन होता है और एक जो है वो लाइफ देने वाली गैस होती है, यानी ऑक्सीजन गैस होती है, हैं? तो हम कहेंगे लेड नाइट्रेट। फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए आप है वो एक कंपाउंड है उसको आप हीट कर रहे हैं साहब और 2 गैसेस निकल रही हैं, एक सल्फर डाई ऑक्साइड और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो बताइए आपने कौन से कंपाउंड को हीट किया है? हाँ, तो आप क्या बोलेंगे? FeSO4 को हीट किया है सर हमने। हाँ, रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला पार्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों हम आते हैं दूसरे टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए जैसा नाम वैसा काम। इसमें डिकम्पोजिशन किससे होगा? कौन करेगा डिकम्पोजिशन? हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज करेगी किसी भी कंपाउंड को। अब इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज कैसे करेगी? तो देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल लिया हमने कि जैसे हमने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर हमने क्या किया? उस बीकर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। हाँ, एक कैथोड हो गया और एक क्या हो गया? एनोड हो गया। अब आप जानते हैं कि ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर दें
और यहाँ पे इसके अंदर है वो हम क्या भर दें, वाटर। वाटर भी कैसा, एसिड मिला हुआ, थोड़ा सा हल्का सा 1-2 ड्रॉप एसिड मिला करके, हैं 1-2 ड्रॉप एसिड मिला के वाटर हम है वो इसमें भर दें। अब एसिड क्यों मिलाते हैं मालूम, एसिड इसलिए मिलाते हैं कि ये वाटर जो है वो गुड कंडक्टर बन जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अगर उसमें एसिड होता है तो एसिड क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होकर के उस लिक्विड को क्या कर देता है, गुड कंडक्टर कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है 2 टेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर दी, इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब है वो रख दी। ये जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब इस पे रख दी हमने, एक टेस्ट ट्यूब है वो इस पे रख दी, ठीक है, दोनों की सेम साइज़ की टेस्ट ट्यूब है ये। अब जैसे ही हमने है वो इसमें इलेक्ट्रिक करंट में स्विच को ऑन किया, ये की है, ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए आपकी बैटरी है जो भी है, ठीक है, और जैसे ही हमने इसको स्विच को ऑन किया तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा बच्चों, ये होगा कि ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर को ये डिकम्पोज कर देगी ये इलेक्ट्रिसिटी, और डिकम्पोज करके कितनी गैसेस बना देगी, 2 गैसेस बना देगी, H2 और O2। अब देखिए हाइड्रोजन गैस जो है वो आपके हाइड्रोजन गैस कहाँ पे लिबरेट होगी, कैथोड पे, तो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन गैस फिल हो जाएगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस मान लीजिए इतनी भर गई इसके अंदर हाइड्रोजन गैस, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इस एनोड के ऊपर है वो कौन सी गैस लिबरेट होगी, एनोड के ऊपर है वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, और ये टेस्ट ट्यूब में कितनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अमाउंट में तो डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ फार्मूले में भी तो डिफरेंस है। फार्मूले में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, हाँ, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, सिर्फ 1 एटम है। इसका मतलब है कि इसका अमाउंट, हाइड्रोजन का अमाउंट है वो डबल होगा, किससे, ऑक्सीजन से डबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो थर्मल, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक कंपाउंड है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, है ना। अच्छा, और भी कोई एग्जांपल आप चाहें तो हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने, अब एक्वस सॉल्यूशन लिया तो अब हम इसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो ये NaCl जो है वो भी क्या होता है आपका, ये भी है वो डिकम्पोज हो जाता है। कैसे डिकम्पोज हो जाता है, देखिए ये NaOH भी बना देते हैं, ये Cl2 भी बना देते हैं, ठीक है, और ये H2 भी बना देता है। ये डिकम्पोज होकर के और 3 जो है वो सब्सटेंस या 3 प्रोडक्ट बना देता है। तो ये क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमने क्या पास किया, एक्वस सॉल्यूशन। मान लीजिए इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो अब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो देखिए जैसे ही हम वो स्विच ऑन करेंगे तो 2 गैसेस प्रोड्यूस होंगी। एक कौन सी गैस होगी, क्लोरीन, एक कौन सी होगी, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस किधर से लिबरेट होगी, कैथोड पे लिबरेट होगी, तो इसमें तो क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। और इसमें क्या आ जाएगी, इस केस में तो इसमें ऑक्सीजन गैस आएगी, और इस केस के अंदर है वो इसके अंदर कौन सी गैस आ जाएगी, आपकी क्लोरीन गैस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए ये है, और इसमें जो है वो इस बीकर में क्या रह जाएगा, इसमें रह जाएगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये जो रिएक्शन है इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो, हाँ, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो समझ में आया बच्चों, आया, बिल्कुल पक्का, वेरी गुड। अब देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने 2 एग्जाम्पल दे दिए इसके। आप कहेंगे कि सर ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है ये, हैं। तो देखिए हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब फोटो मीन्स क्या होता है, ऐसे क्लिक करने वाला फोटो ना, हाँ वैसा ही फोटो कुछ, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट पड़े और लाइट से वो क्या हो जाए,
डिकम्पोज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल दो सर बोला, ठीक है एग्जाम्पल लो, हमने लिया AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या किया, सनलाइट में रख दिया। अब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2Ag और Cl2, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी और सिल्वर अलग हो जाएगा। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। जब आप फोटोग्राफर बनेंगे तो क्या काम में लेंगे, सिल्वर क्लोराइड काम में लेंगे, लेकिन महंगा है, कोई बात नहीं, महंगा है तो क्या हुआ, ठीक है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड लिया आपने, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसके अंदर भी अगर इसको हम सनलाइट में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2Ag और ब्रोमीन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये ब्रोमीन गैस है और ये कौन सी है, क्लोरीन गैस। और ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि फोटोलाइटिक का मतलब होता है सनलाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड को, इस रिएक्टेंट को हम इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया अच्छे से तीनों, वेरी गुड। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम अगली रिएक्शन पे, और हमारी अगली रिएक्शन है, ठीक है, वो बहुत ही बिंदास और धांसू रिएक्शन है, ठीक है। उसमें कहते हैं ना कि हर एक इंसान जो होता है वो कमज़ोर आदमी के ऊपर ज़्यादा जो है वो होशियार आदमी भारी पड़ता है, वैसा ही ऐसा कुछ होगा।